Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मैं आपसे आज जो दुनिया में घटित हुआ उस पर एक स्पष्ट सवाल पूछ रही हूँ। उम्मीद करूंगी किदवई साहब बहुत स्पष्ट बोलेंगे जैसे हर मुद्दे पर बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा कि कल 6 मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका के बेस को कतर के दोहा में टारगेट किया गया। ईरान ने उस पर हमला किया। अपने ऊपर जो बीती उसका बदला ईरान ने कल पूरा कर लिया। आज सुबह 4:30 बजे के करीब ट्रंप आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं दोनों देश। इस पर क्या कहिएगा? ये सीज फायर है या ईरान का सरेंडर है या मजबूरी है? चलिए सरेंडर शब्द से आप बच रहे हैं, या मजबूरी है? कोई डर दिखाया है ट्रंप ने? इसे ऐसे बताइएगा या बताइएगा कि ईरान इसमें जीता या ईरान ने इसमें लीड ली? देखिए प्राची जी, ये तो आप ऐसा बोल रही है ना कि आप एक में सवाल पूछ रही हो, उसका ए और बी में एक पर टिक कर दिए। ये जो जंग वाले सवाल होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये कोई डिफेंस एक्सपर्ट से भी अगर आप पूछिएगा तो वो ये नहीं बताएगा कि हाँ हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमने, मोदी जी सही बोल रहे हैं कि 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को रगड़ दिया। हमने रगड़ दिया 22 मिनट में पाकिस्तान को। हाँ? लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध में अभी कोई कंक्लूजन पर एटलीस्ट मैं तो नहीं पहुंच सकता हूं। अगर आप पहुंच गई हो तो आप इंडिया टीवी के दर्शकों को भी बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है सर किदवई जी, यही तो पूछना चाह रही थी ना मैं आपसे। देखिए जो मोदी जी ने कहा वो आप भी मान रहे हैं, फिर इतने शक इतने शुबा। मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा दुनिया का, उसके बाद आपने क्लियर आकर मुझसे कहा कि हम मान गए कि 22 मिनट में पाकिस्तान को रगड़ दिया गया। सीज फायर पर आप लोगों के बड़े प्रश्न होते हैं, उसका बस जवाब देना, बस आपको जवाब देना था। आपके मन में बहुत सवाल थे सिद्धार्थ यादव जी, जवाब दीजिए इन बातों का। मैं तो आपसे ही कह रही हूँ सिद्धार्थ यादव जी, आपको तो खुश होना चाहिए। एक ऐसा विपक्ष आपके सामने बैठा है जो हर मुद्दे पर सरकार से एक उम्मीद लगाकर बैठता है। दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो विपक्ष को ये उम्मीद होती है कि हमारा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड कायम करेंगे। आप लोग पैर पीछे खींच लेते हैं, आप लोग पीछे कदम उठा लेते हैं, आप समझा नहीं पाते हैं विपक्ष को। देखिए प्राची जी, इतना तो मैं ठीक मानता हूं कि विपक्ष को जो उम्मीद भारत से जगी है ये 2014 के बाद ही जगी है, और वो बड़ी स्वाभाविक उम्मीद है। पर बार बार अभी आपके शो पर सरेंडर कहा जा रहा था। मुझे लगता है कि ये जो लोग बार बार नरेंद्र सरेंडर करते हैं, इनने देश को बदनाम करने का एक टेंडर लिया हुआ है, और ये देश को, ये इनका एक ड्रामा का कैलेंडर है जिसको ये चलाते हैं, और ये पाकिस्तान के मैसेज के सेंडर बन जाते हैं, और देश को ये अपना फैमिली वेंडर मानते हैं, और इसीलिए ये ऐसा ब्लंडर करके आते हैं। ये लोग देश की किसी भी कीमत पर देश की इंटरनेशनल पोजीशन को कैसे कमजोर किया जाए, बस उतना चाहेंगे। आज इजराइल ईरान के बीच में हो रहा है, अमेरिका ईरान के बीच में हुआ, वहां पे शब्दावली अलग है, वहां बात अलग कही जाएगी, पर भारत की बात आएगी तो कैसे भारत को कमतर बताओ, कैसे भारत को कम करके दुनिया के सामने दिखाओ, इतना ही एजेंडा है। अब मैं आपके दर्शकों को 3-4 चीज बताना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, विपक्ष नहीं मानेगा। 22 मिनट के अंदर अगर हमारी देश की सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाकर पाकिस्तान के घर में घुस के, उनके घरों के अंदर, उनके बंकरों में, उनके हेडक्वार्टर्स में उनको नस्ते नाबूद कर दिया, तो यह भारत की एक नई ताकत है जो हमने बना ली है। अगर आज मिसाइलें आती हैं और हमारा आकाश तीर सिस्टम, हमारा S-400 उसको रोकता है, तो भारत का जन जन जान रहा है 2018 से पहले कहां था, कौन सा S-400, कौन सा आकाश तीर, कौन सा एयर डिफेंस। आज भारत की ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, आज हमारी ये सैन्य शक्ति है कि हम पूरी दुनिया भी हमारा लोहा मान रही है, हमारे फौलादी इरादों को मानती है, घर में घुस के मारने की हम ताकत रखते हैं। पर विपक्ष का एजेंडा दूसरा है, क्योंकि इनका एजेंडा ये सरेंडर का नहीं है, यह ब्लंडर का एजेंडा है, यह इनके ड्रामा के कैलेंडर का एजेंडा है। दूसरी बात, मैं आपके दर्शकों को एक उदाहरण और देता हूं, क्या बदला है भारत में यह भी तो पता हो। आज 2008 के बाद भारत के अंदर 166 लोग हमारे मुंबई में सबसे बड़े ऐसे आतंकी हमले में घर में घुस करके मार दिए गए। क्या किया तब की सरकार ने? 2009 में पाकिस्तान के साथ जॉइंट स्टेटमेंट निकाल दी प्राची जी। 2012 के अंदर FDI अलाउ कर दिया पाकिस्तान का। 2000 सितंबर 2012 के अंदर वीजा की लिबरलाइज्ड वीजा स्कीम अनाउंस कर दी। दोनों देशों के विदेश मंत्री देखिए, इतनी देर मेरी फराज किदवई जी से बात हुई थी और आखिर में फराज किदवई जी ने माना कि जंग की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन उन्होंने ये माना कि हमारे 22 मिनट में हमने पाकिस्तान को रगड़ दिया। ये तो विपक्ष मान ही रहा है, विपक्ष तो ये मान ही रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा मजा चखाया है, लेकिन आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि मजा चखाया कैसे। ये ट्रंप की भूमिका क्या है? ये बाकी मसलों पर जब विपक्ष आपसे चाहता है कि आप चुप्पी तोड़ें दुनिया के किसी भी मसले पर, तो सरकार चुप क्यों हो जाती है?
ये पूछना चाह रहा है विपक्ष आपसे। देखिए प्राची जी, सरकार तो बिल्कुल भी चुप नहीं है। जितनी पारदर्शिता के साथ सरकार ने देश को भी और ऑल पार्टी डेलीगेशन में, ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी पार्टियों को भी बताया, बहुत सी बातें तो टीवी पर नहीं बताई गई, वो तो विपक्ष के बड़े नेताओं को बताई गई। पर अब विपक्ष ऐसा हो जो पहले तो प्रूफ मांगता हो, सर्जिकल स्ट्राइक के समय में वो कहता हो वीडियो प्रूफ कहां है, फिर वो कहता हो पत्ते गिरे कि पत्थर गिरे कि पेड़ गिरे। आज जब वीडियो प्रूफ है और देश का डीजीएमओ कह रहा है, देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है, देश के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं, सरेंडर किसी और ने करवाया है, देश का सीज फायर किसी और ने करवाया, ये बात कहीं और से निकल कर आई। अरे कैटेगोरिकली जब देश के प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि दो देशों के बीच में कोई नहीं आ सकता, ये बाइलैटरल है, हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि कोई किसी का कोई दबाव नहीं था, ट्रेड की कोई बात नहीं थी। मैं कहता हूं ये किसने देश की सुपारी ले रखी है जो कंफ्यूजन चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ का एजेंडा चलाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में तालियां बजवाना चाहते हैं? इस एजेंडा को जो ना समझना चाहे प्राची जी, उसको समझाना बहुत कठिन काम है। कांग्रेस को समझते भी हैं और कांग्रेस जिस तरीके से लाइन लेती है वो ठीक से हमारे दर्शकों को समझाते भी हैं। लेकिन एक काउंटर किदवई जी करना चाह रहे थे, बस एक छोटा सा काउंटर ले लेती हूँ। फराज किदवई जी बोलिए, जो सिद्धार्थ यादव जी ने बात कही वो ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है, डंका बज रहा है भारत का। देखिए प्राची जी, अभी जो सिद्धार्थ जी ने कहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं ये सारे शब्द यूज नहीं करता हूं, चुल्लू भर पानी वाली बात। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा देश 2014 से पहले महान नहीं था? मतलब जो कुछ भी हुआ 2014 के बाद हुआ। आप बोलते हैं कि 1947 में हमने सरेंडर कर दिया। अगर बाद में बनी फराज भाई तो ये फैक्ट है, मैं नहीं बता रहा हूं। सिद्धार्थ भाई देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनिए, ये वही भारत है क्या था डिफेंस प्रोडक्शन, बताइए। अरे 2014 से पहले डिफेंस प्रोडक्शन क्या था, बताइए सर। सुनिए, तो अभी मैं सारी चीजों पर आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये देखिए, आप हमारे भारत को, हमारा भारत हमेशा से महान था। पूछ रहा हूं, वो बताइए ना पहले। अरे पहले मुझे आपकी बात का सब जवाब तो देने देंगे ना, कि आपने 11 साल में इस देश को कहां पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये देश हमेशा से महान था, महान है और महान रहेगा। 11 में क्या खड़ा कर दिया वो बताएंगे, क्या था उससे पहले डिफेंस प्रोडक्शन वो नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा रुक जाते हैं सिद्धार्थ यादव जी, रुक जाते हैं सर। मैं किदवई जी मैं तो ऑपरेशन सिंदूर मैं दे रही हूँ, आप ही को देने दे रही हूँ, बाकी मेहमान इंतजार भी कर रहे हैं, मैं फिर भी आपको पूरा वक्त दे रही हूँ। वारिस भाई भी मेरे साथ, तहसीन जी भी हैं और अरविंद वाजपेयी जी भी हैं, इन सबके पास मुझे आना है। मैं आपको दे रही हूँ सर, 30 सेकंड दे रही हूँ, कर लीजिए काउंटर। लेकिन बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आती, और दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन है, आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? प्राची जी, मैं पहले आपकी बात का जवाब देता हूं। मेरी पार्टी पहले दिन से 14 से पहले क्या था? ऐसे नहीं होता है सिद्धार्थ जी, ऐसे नहीं होता है सिद्धार्थ जी। देखिए प्राची जी, फ्रॉम द डे वन हमारी पार्टी का ये संदेश था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे खड़े हुए हैं, और इस पैनल में जितनी पार्टियां हैं सबने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। लेकिन मैं स्तब्ध हूं ये बात सुन करके कि ये वही देश है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और ये भाई साहब बैठ करके बोल रहे हैं कि ये देश महान 2014 के बाद हुआ। शर्म आनी चाहिए। आप बार बार कहते हो। दूसरी बात, अगर आपको किसी चीज का डर नहीं है, अगर आप समझेंगे ना बात समझेंगे।